भागलपुर के जोगसर थाना पुलिस के द्वारा देर रात बीबी घोष लेन के हेमा देवी के घर में छापेमारी कर 200 लीटर से अधिक विदेशी शराब पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का बड़ा कारोबार इलाके में चल रहा है, जिसके बाद सीआईटी का गठन कर देर रात पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस को भारी संख्या में शराब मिले हैं, जबकि शराब के 2 तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, साथ ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की तलाश की जा रही है। वही सूत्रों की माने तो यहां पर लंबे समय से शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। भागलपुर पुलिस द्वारा शराब कारोबारी एवं माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल दिनांक 15/7/23 को एक गुप्त सूचना मिली थी पुलिस को कि कुछ माफियाओं के द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा है और होम डिलीवरी किया जा रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आनंद कुमार के निर्देशन पर डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस टीम में रंजीत कुमार जो थानाध्यक्ष जोगसर, सुशील राज थानाध्यक्ष तिलका माझी, राहुल कुमार सब इंस्पेक्टर कोतवाली, शिशुपाल पासवान सब इंस्पेक्टर जोगसर एवं सीआईटी 2 एवं 4 की टीम के द्वारा उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एम्बुश लगाया गया। घोष पार्क लेन और आदमपुर के रास्ते के बीच में एक जगह एक टोटो पाई गई। उस टोटो की तलाशी ली गई, उसमें कुछ शराब बरामद हुआ। उसी बीच में एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था, शायद वो टोटो के पास ही आ रहा होगा। उसको देखते ही पुलिस को देखते हुए वो भागने लगा। पुलिस उसको तुरंत पकड़ के दौड़ के पकड़ ली गई पुलिस के द्वारा, बल के द्वारा। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से भी शराब बरामद हुआ। फिर सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो किस तरह से कहाँ से वो शराब लाता है और किधर पहुँचाता है। उसके द्वारा उसके निशानदेही पे संजीव नयन के घर पे छापामारी की गई, जो एक अवैध शराब माफिया है। वहाँ पे संजीव ताती, सुमित ताती, संजीव नयन और कन्हैया कुमार तीनों मिलकर के शराब का अवैध कारोबार करते हैं। वहाँ पे भारी मात्रा में करीबन 352 लीटर शराब बरामद हुआ। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर हजारों कांवड़ियों ने अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर देवघर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। आपको बताते चले कि बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल सहित अन्य जगहों के कांवड़िया तरह तरह के रूप कांवड़ एवं दाढ़ी लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए अजगैबीनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी विभाग के द्वारा अजगैबीनाथ धाम से कच्ची कांवरिया पथ में दिन रात सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिससे बाहर से आने वाले कांवरियों को कोई परेशानी न हो सके। भागलपुर से श्रद्धालु गंगा नदी से जल भरकर बरारी सीढ़ी घाट से गोड्डा, धनकुंड, बासुकीनाथ, गोनू धाम के साथ साथ कई शिवालयों में जलाभिषेक करने जाते हैं। लेकिन भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे नगर निगम की उदासीनता आपको साफ तौर पर सामने देखने को मिलेगी। दरअसल शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं को गंदे गटर वाले नाली के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे कांवरियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस पर ना तो नगर निगम ध्यान दे रही है और ना ही जिला प्रशासन। वही ऐसी कुव्यवस्था को देखकर दूर दूर से आए श्रद्धालु काफी नाखुश हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नगर निगम और जिला प्रशासन थोड़ा भी ध्यान दे तो जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही जब सड़कों और घाटों का हाल देखा गया तो वह भी बेहद खराब थी। ना ही सफाई देखी गई और ना ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया था।
भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। सुल्तानगंज में गंगा नदी के जलस्तर में 4 से 5 दिनों में 2 मीटर से अधिक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है, जबकि जलस्तर बढ़ने के बाद सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने घाट पर माइकिंग के निर्देश दिए हैं। 2 बोट के साथ एसडीआरएफ की टीम एवं 2 नौका तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होगी, उसके हिसाब से उन लोगों की तैयारी भी है। भागलपुर शहर में विषहरी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा विषहरी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तकरीबन 115 भगत एवं मूर्ति स्थापित करने वाले मेड़पति उपस्थित थे। वही आगामी 16 जुलाई को बारी पूजा, उसके बाद 16 अगस्त को कलश स्थापना की जाएगी, जिसके बाद 17 और 18 अगस्त को डलिया चढ़ाया जाएगा और 19 अगस्त को विसर्जन का आयोजन रखा गया है। वहीं इस बार सभी विषहरी पूजा पंडाल में अश्लील गाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसको लेकर विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिर परिसर में अश्लील गाना बजाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष भोला प्रसाद मंडल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांति एवं सौहार्द के साथ वह लोग विषहरी पूजा मनाएंगे। भागलपुर के बाईपास थाना से लेकर जगदीशपुर थाना तक डाक बम सेवा शिविर लगाया गया। वहीं जगदीशपुर बाजार स्थित शिविर के पास सावन की दूसरी सोमवारी को गंगा घाट से जल लेकर बासुकीनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए रविवार को डाक बम कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह कांवरिया की सेवा के लिए सेवा समिति सदस्य तैयार दिखी। वही जगदीशपुर बाजार पर नवयुवक संघ डाक बम सेवा शिविर के सदस्यों द्वारा डाक बम को चाय, पानी, फल का वितरण किया गया। बताया गया कि 25 वर्षों से लगातार गुरुजी बम एवं महीन बम भागलपुर से गंगा स्नान कर जल भरकर बासुकीनाथ जल अर्पण करने के लिए जाते हैं। मौके पर अध्यक्ष संजीव कुमार, उपेंद्र मंडल, कारू मंडल, उत्तम मंडल एवं नटराज क्लब के सभी सदस्य सेवा में उपस्थित रहे। पीर नदी पर पंजवारा में बनाया गया डायवर्सन शनिवार की देर रात नदी में आई बरसात के पानी के बहाव में फिर एक बार क्षतिग्रस्त हो गया एवं पंजवारा का झारखंड के गोड्डा जिला से सीधा सड़क संपर्क भंग हो गया। शनिवार को हुई बारिश के बाद शाम से ही नदी में जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया था। देर रात जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद डायवर्सन का एक हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। इस दौरान डायवर्सन पर एक जीप भी फंस गई थी, जिसे जेसीबी के जरिए निकाला गया। वही डायवर्सन के टूट जाने से इस मार्ग से यातायात पूर्णतः अवरुद्ध हो गया, जो रोजाना गोड्डा से भागलपुर जाने वाले हजारों यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। दूसरी ओर सीमावर्ती झारखंड के दर्जनों गांव से पंजवारा बाजार रोजमर्रा की वस्तुओं की खरीदारी करने आने वाले लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं। बता दें कि बीते 3 जुलाई को भी नदी में आई पानी के तेज बहाव में डायवर्सन का एक हिस्सा बह गया था, जिससे मरम्मत कर चलने लायक बना दिया गया था। वही नदी में जलस्तर कम होते ही संवेदक के द्वारा डायवर्सन की मरम्मत का काम लगाया जाएगा। मौसम सही रहने पर 2 दिन में इसके दुरुस्त होने की उम्मीद है। बांका जिले के सुइया पुलिस ने एक सप्ताह में 2 बार अवैध शराब की खेप को जब्त करने में सफलता पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुइया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते एक शराब की बड़ी खेप आ रही है। सूचना मिलते ही सुइया थाना अध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बलों के साथ सुइया थाना चौक पर वाहन जांच अभियान प्रारंभ किया गया। इसी दौरान झारखंड की तरफ से देवघर सुइया कटोरिया मुख्य मार्ग होते हुए सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी को सशस्त्र बलों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वाहन चालक तेज गति से गाड़ी को भगाने लगा। संदेह के आधार पर पुलिस ने पीछा किया, लेकिन चालक ने पुलिस वाहन को नजदीक आता देख गाड़ी खड़ी छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकला। जिसके बाद पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। वही 397 लीटर विदेशी शराब को जब्त कर पुलिस ने थाना लाया।
देश को आजाद कराने के लिए कई वीर सपूत शहीद हो गए। कुछ वीर सपूतों के नाम लोगों की जुबान पर है, लेकिन कई ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान देश की आजादी में दिया है। वे गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। उन्हें उभारने और युवाओं को उनकी गाथा याद दिलाने के लिए संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में देशभक्ति पर आधारित गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। यह नुक्कड़ नाटक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भागलपुर, बांका, खगड़िया, कटिहार के अलावे कई जगहों पर एक साथ चल रहा है। इसी बाबत रविवार को भागलपुर के घंटाघर चौक पर तारापुर में शहीद हुए वीर क्रांतिकारियों के गाथा पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। ये तारापुर के शहीद जो कि गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में रह गया। तारापुर में 34 जवानों की शहादत हुई, देश के क्रांतिकारियों की शहादत हुई। उसी घटनाओं पर आधारित हमने ये नुक्कड़ किया है, तारापुर के शहीद। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरह का नुक्कड़ किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम भागलपुर, बांका, खगड़िया और कटिहार 4 जिले में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और अपने क्षेत्रीय क्रांतिकारी जो इतिहास के पन्नों में नहीं आ सके, गुमनामी की ज़िंदगी जो उनको उभारना है इस पटल पर कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उस क्रांतिकारी के बारे में जानकर हमारे क्षेत्र के युवाओं में हौसला रहे कि हम भी क्रांति की मिसाल जलाने में सहयोग दिए थे, देश की आज़ादी को संता दिलाने में सहयोग दिए थे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार, अंग नाट्य मंच बरियारपुर के निर्देशक।